राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 161। सुधाकर मुधाकरम प्रतिपदस्फुरन् माधुरी धुरीण नवचंद्रिका जलधि तुंदिलम राधिके अतृप्त हरिलोचनद्वय चकोरोपेयं कदा रसाम्बुधि समुन्नतं वदन चंद्रमीक्षे तव। प्रस्तुत श्लोक में ग्रंथकार श्रीमुख की दर्शन इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जो श्रीमुख चंद्रमा को भी व्यर्थ कर देने वाला है, तिरस्कृत कर देने वाला है, जो प्रतिक्षण चमकती हुई मधुरता के सार रूप श्रेष्ठतम किरणों के समुद्र को बढ़ाने वाला है, जो श्री कृष्ण के प्यासे दोनों नेत्र चकोरों से पान करने योग्य रस समुद्र के द्वारा सम्यक उन्नत को प्राप्त है। हे श्री राधे, मैं आपके ऐसे मुखचंद्र को कब देखूंगी। यहाँ राधिका संबोधन श्री जी के लिए दिया गया है। सभी मनोरथों को क्योंकि प्रिया जी सिद्ध करने वाली हैं, उनमें भी जो प्रिय के विशेष मनोरथ हैं, जिनको प्रिया जी के अतिरिक्त अन्य कोई सिद्ध कर नहीं सकता है, उन विशिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने के कारण, श्याम सुंदर को तृप्त कर देने के कारण यहाँ राधिका संबोधन प्रिया जी के लिए दिया गया है। हे श्री राधिके, वास्तविक चंद्र तो आपका श्रीमुख ही है। ये कह के ये बताना चाहते हैं कि संसार में जो प्रसिद्ध चंद्र है वो अवास्तविक है, यानी वो चंद्र है ही नहीं। क्योंकि लौकिक जो चंद्रमा है, सुना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, पर श्री राधा रानी का जो श्रीमुख है उसके तो प्रत्येक क्षण किरणों से माधुर्य का समुद्र उमड़ रहा है। सुधाकर मुधाकरम, कहीं कहीं सुधाकर मुधाकरम के स्थान पर सुधाकर करम मुहुः ऐसा पाठ भी प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि अनेकों अनेक चंद्रमा जिसकी किरणों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अनंतानंत चंद्रमा आपके मुख की किरण मात्र हैं। प्रिया जी का जो मुखचंद्र है उसमें आह्लाद है, और वो आह्लादक होने के कारण श्री कृष्ण के जो अतृप्त दोनों नेत्र चकोर हैं, श्याम सुंदर के जो दोनों नेत्र हैं वो दो चकोर हैं, और श्री राधा रानी का मुख ही वह चंद्र है जिस चंद्र को ये नेत्र चकोर निरंतर निहारते रहते हैं, उस मुख चंद्र का पान करते रहते हैं। यहाँ ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि कहाँ तो संसार का चकोर और चंद्र है, और कहाँ श्री राधा रूपी मुखचंद्र और श्री कृष्ण रूपी चकोर हैं। यहाँ श्याम सुंदर को इस श्लोक में हरि शब्द कह के हरि नाम से संबोधित किया है। अतृप्त हरि लोचन द्वय चकोर पेयम। श्याम सुंदर को यहाँ हरि कहने का ये आशय है, ये बताना ग्रंथकार चाहते हैं कि हरि उसको कहते हैं जो सबका मन हर लेता है।
ऐसे हरि जो सबका मन हर लेते हैं, वे हरि भी जिस राधा मुखचंद्र के अतृप्त चकोर बन जाते हैं। अर्थात श्री राधा रानी का जो मुखचंद्र का आकर्षण है वो उन हरि के मन को भी हर लेने वाला है। जैसा कि कहा गया है, सकल घोष चकोर सुधा करह सतव वक्त्र सुधांशु चकोर कह। ब्रज में समस्त गोप रूपी चकोरों के लिए श्री कृष्ण चंद्रमा हैं और वे श्री कृष्ण भी राधा मुखचंद्र के चकोर बन जाते हैं। अर्थात श्री राधा रानी का जो मुखचंद्र है वो श्री हरि के चित्त को भी सर्वथा हर लेने वाला है। यहाँ श्याम सुंदर के जो दो नेत्र हैं वो चकोर हैं जो राधा मुखचंद्र को निहारते हैं। तो यहाँ द्वय चकोर में ये जो द्वित्व प्रकट किया है उससे यहाँ ये सखी ये कटाक्ष कर रही है कि देखो प्रियतम श्याम सुंदर श्री प्रिया जी रूपी चंद्र को कितनी एकाग्रता से निहारते हैं। संसारी लोग तो एक पात्र से एक बर्तन में एक पेय पदार्थ को पीते हैं, पर ये श्याम सुंदर रूपी जो चकोर हैं ये तो एक साथ दो दो नेत्रों से श्री राधा रानी की रूप सुधा का पान करते हैं, दो दो प्यालों में इस रूप सुधा को पीते हैं। संसार में जो चकोर है वो केवल टकटकी लगा के देखता है, बस यही उसकी विशेषता है, बाकी उसके देखने में कोई विशेष भाव नहीं छिपा होता है। और चंद्रमा जो है वो अपना जैसे सामान्य रूप से उदित होता है वैसे उदित होता है। चकोर देखे तो देखता रहे, चकोर के देखने से चंद्रमा में कोई कृपा या दया का भाव तो नहीं आता है, चंद्रमा कोई धरती पर तो उतर कर नहीं चला आता है। परंतु यहाँ जो श्री कृष्ण रूपी चकोर हैं वो प्रिया जी को केवल देखते ही नहीं हैं, बल्कि प्रिया जी की जो भावपूर्ण मुस्कुराहट है, प्रिया जी कब हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं, इस समय उनके मुख पर स्मित हास है, मंद मुस्कान है। तो राधा रानी के मुस्कुराहट में भी जो गूढ़ भाव छिपे हुए हैं उनका पान श्याम सुंदर बैठे बैठे किया करते हैं और उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, प्रिया जी अभी क्यों हंसी हैं, इस तरह से इधर क्यों देख रही हैं। और श्री राधा रानी भी श्याम सुंदर को जब देखती हैं कि ये हमारे अंतर्निहित भावों को समझ रहे हैं तो प्रिया जी भी श्याम सुंदर पर कृपा करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो सामान्य चकोर चंद्र से श्री प्रियतम रूपी जो चकोर चंद्र हैं उनमें बड़ा वैशिष्ट्य है। सामान्य चकोर तो बस देखता है और चंद्रमा अपना रोजाना की भांति उदित होता है, उसमें कोई कृपा दया धर्म नहीं देखा जाता। पर यहाँ श्याम सुंदर देखते भी हैं प्रिया जी को, देखने के साथ साथ प्रिया जी के अंतर्भावों को समझने की चेष्टा भी करते हैं और साथ ही प्रिया जी श्री प्रियतम के ऊपर कृपा भी करती हैं, दया करती हैं। तो फिर यहाँ एक शंका व्यक्त की कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति और उसे कोई सुंदर पेय पदार्थ मिल जाए पीने के लिए, तो दो पात्रों में पेय पदार्थ को अगर भर भर के पिएगा तो वो जल्दी खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं प्रतिपद स्फुरन माधुरी, यह जो माधुरी है जिसे प्रियतम श्याम सुंदर अपने नेत्रों से, दोनों नेत्रों से पी रहे हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। प्रतिपद स्फुरन माधुरी अर्थात प्रतिक्षण प्रत्येक किरण से और तीनों कालों में जो अबाधित माधुरी है, अर्थात तीनों कालों में भी जो कभी बाधित नहीं होती है, श्री राधा रानी के मुखचंद्र से प्रतिक्षण प्रत्येक किरण से तीनों कालों में अबाधित रहने वाली जो माधुरी है वो निरंतर झर रही है। इसलिए ऐसी शंका न करें कि इस रस को अगर प्रियतम दो दो नेत्रों से भर भर के पिएंगे तो कहीं ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। तो ये कभी न क्षीण होने वाला माधुर्य है। प्रियतम इसका पान कैसे करते हैं? तो बोले जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी जहाज में हो अथवा नौका पर हो, तो समुद्र के बीचों बीच स्थित व्यक्ति जैसे अपने चारों ओर बिना किसी कूल कगार तट का समुद्र ही दहाड़े मारता हुआ दिखाई देता है,
चारों ओर उसे केवल समुद्र बढ़ता चढ़ता सा ही दिखाई पड़ता है। समुद्र के बीच में जो व्यक्ति है उसे और कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, चारों ओर उमड़ता घुमड़ता समुद्र का जल दिखाई देता है। इसी तरह श्री कृष्ण चंद्र को श्री राधा रानी के मुखचंद्र की चांदनी का समुद्र ही दिखाई पड़ता है, अर्थात वे जहाँ बैठते हैं सर्वत्र चारों दिशाओं में उन्हें केवल श्री राधा रानी के मुखचंद्र की चांदनी का समुद्र ही दिखाई पड़ता है, अन्य कुछ नहीं दिखाई देता है। और ये जो प्रियतम हैं ये प्रत्येक क्षण उस माधुरी का पान करते हैं, वो जो चांदनी है उस चांदनी का जो माधुर्य है प्रत्येक क्षण उसका पान करते हैं। या तो प्रियतम श्री प्रिया जी के मुखचंद्र की चांदनी के माधुर्य का पान करना जानते हैं, या फिर ये सखी कह रही है या आपकी कृपा से, आपकी कृपा का पात्र मेरा हृदय जानता है। श्री प्रिया जी के मुखचंद्र की किरणों का माधुर्य का पान ही ऐसा है जिसमें तृप्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह का माधुर्य इसमें है जैसे कोई भी वस्तु रुचिकर हो, स्वादु हो, तो उससे जल्दी से तृप्ति नहीं मिलती है। उसे व्यक्ति कई बार उसका स्वाद लेना चाहता है, बार बार उसकी याद आती है, कोई मीठी चीज़ है या कोई भी रुचिकर चीज़ है। तो ऐसे ही प्रिया जी जो हैं वो ऐसे माधुर्य की सागर हैं कि उस मधुर रस से कभी तृप्त हुआ ही नहीं जा सकता है। तो प्रियतम के दोनों नेत्रों को चकोर कहा, और प्रिया जी का मुख ही वह चंद्र है जिसका पान करते हुए भी निरंतर प्रियतम अतृप्त बने रहते हैं। अब बता रहे हैं कि जैसे चंद्रमा समुद्र से निकला है वैसे ही ये जो राधा मुख चंद्र है ये किस प्रकार के समुद्र से प्रकट हुआ है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि ऐसा रसाम्बुधि समुद्गतम, रस समुद्र से पैदा हुआ, यानी रस समुद्र का सारभूत अमृत। जैसे रस का कोई बहुत भारी सागर हो और उस रस के सागर का मंथन किया जाए, मथा जाए, और फिर उससे कोई अमृत प्रकट हो, फिर उस अमृत का भी सिंधु हो, उस अमृत के सिंधु से ये श्री राधा मुखचंद्र प्रकट हुआ है। तो राधा रानी दोनों ही बातें हैं, राधा रानी के मुखचंद्र से रस समुद्र उत्पन्न हुआ है और रस समुद्र से श्री प्रिया जी का मुखचंद्र प्रकट हुआ है। जैसे चंद्रमा को देख के समुद्र में लहरें बढ़ती हैं, ऐसे ही ये जो समुद्र है ये क्रम क्रम से उमड़ता है। ये रस का जो समुद्र है ये क्रम क्रम से उमड़ा है। श्री कृष्ण जितना इसकी रूप माधुरी का पान करते हैं उतना ही असंख्य गुना ये बढ़ जाता है। जैसे साधारण समुद्र तो कितना भी बढ़ जाए पर वो चंद्रमा को कभी छू नहीं सकता है, पर यहाँ तो श्री राधा रानी का से जो उत्पन्न रस समुद्र है, या जिस रस समुद्र से ये राधा मुखचंद्र प्रकट हुआ है, ये इतना बढ़ता है, इसमें ऐसी बाढ़ आ जाती है कि कभी कभी तो शंका होने लगती है कि कहीं ये साक्षात स्वयं श्री राधा रानी को भी न तैरा दे। कैसा है ये रस समुद्र? रसाम्बुधि समुद्गतम, रस समुद्र का सारभूत ये अमृत है। वे दोनों चकोर धन्य हैं, यानी श्री कृष्ण के दोनों नेत्र धन्य हैं जो इसका निरंतर पान किया करते हैं, इसे निरंतर पीते रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री जी का जो मुख है वो दिव्य रस के समुद्र का भी सार जो अमृत निकाला जाए उस अमृत समुद्र से प्रकट हुआ है। और ऐसे श्री राधा रानी के मुख चंद्र को देखने की इच्छा यहाँ सखी इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से सखी ने व्यक्त की है। श्री जी के मुख चंद्र का वर्णन करने के बाद अग्रिम श्लोक में युगल केली, श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार की केली की दर्शन की इच्छा सखी व्यक्त कर रही है। अंग प्रत्यंग रिंगन मधुरत और महाकीर्ति पीयूष सिंधोर इंदोह कोटिर्विनंद वदवन मति मदालोल नेत्रम दधत्याह राधायाः सौकुमार्याद्भुत ललित तनोः केलि कल्लोलिनीनाम् आनंदस्यंदिनीनां प्रणय रसमयान किम विगाहे प्रवाहान। श्लोक संख्या 162 है। इस श्लोक में
श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार की जो अंतरंग केली है उसके दर्शन की इच्छा सखी प्रकट कर रही है, जिनके सभी अंग प्रत्यंग से मधुर विशाल वैभव वाले रस रूपी अमृत सागर बहते रहते हैं। करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को भी लज्जित कर देने वाला जिनका श्रीमुख है, मद से भरे हुए नेत्रों से जो युक्त है, जिनके शरीर में अद्भुत सुकुमारता और सुंदरता भरी हुई है, उन श्री राधा रानी की प्रेम रस भरी आनंद को बहाने वाली केली सरिता प्रवाह में क्या मैं कभी स्नान कर पाऊंगी? अर्थात क्या श्री प्रिया प्रियतम की अंतरंग विलास को देखने का अवसर मुझे प्राप्त होगा? यहाँ श्री राधा रानी के प्रति सखी अपना भाव व्यक्त कर रही है। हे प्रियाजू, आप अपनी सखियों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करती हैं। आपका ऐसा सहज स्नेह का स्वभाव है हमारे प्रति। क्या आपकी विहार केली रूपी नदियों में मुझे कभी अवगाहन करने का, नहाने का अवसर मिलेगा? कैसी केलियाँ केली कल्लोलिनी नाम। कल्लोल बड़ी बड़ी तरंगों को कहते हैं जो विशाल नदियों में उठती हैं। तो प्रेम की अनेक प्रकार की जो उमंगें हैं जो प्रिया जी में उठती रहती हैं, प्रेम के कारण अनेक प्रकार की जो उमंगें उठती रहती हैं, वे उमंग ही तरंगें हैं। और इन तरंगों से जो युक्त केली रूप आपकी धाराएं हैं, यानी आपकी जो लीलाएं हैं, श्री राधा रानी की जो अंतरंग लीला हैं, उनको यहाँ सखी नदी कह रही है। और जैसे नदी में बहुत सी तरंगें उठती हैं, तो वे प्रेम की उमंगें ही उसकी तरंगें हैं। तो ऐसी केली रूप धारा में क्या मुझे कभी स्नान करने का अवसर मिलेगा? प्रणय रसमयान, जैसे नदी में जल होता है, तो श्री राधा रानी की जो केली रूपी नदी है, इसमें जल क्या है? तो कह रहे हैं प्रणय रसमयान। रस प्रवाह, इस प्रवाह में प्रणय और रस ही है। यानी जो जल है इस नदी का, वो प्रणय और रस, प्रेम और रस ही इस नदी का जल है। यानी ये प्रेम और रस की नदी है, सामान्य जल वाली नदी नहीं है। फिर उस नदी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए विशेषण देते हैं आनंदस्यन्दिनी नाम। ये नदी सखियों के हृदय से लेकर वृंदावन के सब लता पत्र चर अचर पदार्थों में बहने वाली है। श्री कृष्ण के आनंद समुद्र में श्री राधा रानी डूबी रहती हैं। शतक में वर्णन मिलता है, श्यामानंद रसैक सिंधु बुड़िताम वृंदावनाधीश्वरीम तत्स्वानंद रसाम्बुधौ निर्वधौ मग्नम च तत्श्यामलम तादृक् प्राण परार्ध वल्लभ युग क्रीडावलोकोन्मदानंदैकाब्धिरसभ्रमत्तनुधियो ध्यायामि तास्तत्पराहम्। अर्थात श्री कृष्ण के आनंद समुद्र में राधा रानी डूबी रहती हैं और राधा रानी के आनंद के समुद्र में श्री कृष्ण डूबे रहते हैं। और असंख्य प्राणों के प्यारे श्री प्रिया प्रियतम के आनंद समुद्र में समस्त सखियां डूबी रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ ये आनंदस्यन्दिनी नाम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो नदी है, ये सखियों के हृदयों से लेकर वृंदावन के सब चर अचर पदार्थों में बहने वाली है। राधा रानी की जो लीला रूपी नदी है, उसमें संपूर्ण वृंदावन डूबा रहता है। अब केली करने वाली जो श्री राधा रानी हैं, जो जिनके द्वारा ये केली रूपी नदी बहती है, अब उन श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसी श्री प्रिया जी हैं? अंग प्रत्यंग, जिनका अंग प्रत्यंग आगे पीछे ऊपर नीचे के विभाग में छोटे छोटे सूक्ष्म प्रत्यंगों में, अर्थात प्रत्येक रोम में महामाधुर्य भरा हुआ है। अंग प्रत्यंग रिंगन मधुरत महाकीर्ति पीयूष सिंधो,
जिन श्री प्रिया जी के हाथ पैर आदि अंग नहीं, प्रत्येक रोम रोम में महामाधुर्य रस का समुद्र भरा हुआ है। अमृत के समुद्र जिनके अंग प्रत्यंग में खेलते रहते हैं, बहते रहते हैं, जिसके अंगों में माधुर्य रूपी यश के समुद्र खुलकर छलकते रहते हैं, महामाधुर्य के समुद्र उमड़ते रहते हैं। और जब प्रिया जी के अंगों में माधुर्य के समुद्र उमड़ते हुए सखियां देखती हैं तो सखियां उस समय बड़ी आनंदित हो जाती हैं, सिर हिला हिला के वाह वाह ऐसा कहती हैं और श्री प्रिया जी की प्रशंसा करते हुए श्री प्रिया जी के प्राणों की आरती उतारती हैं और श्री जी की प्रशंसा करती हैं कि वास्तव में कीर्ति तो वैसे प्रियतम के, माधुर्य तो प्रियतम के पास भी है, लेकिन राधा रानी का जो माधुर्य है उसे तो प्रियतम भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रियतम के माधुर्य में कभी कभी ऐश्वर्य का प्रकाश हो जाता है। तो ऐश्वर्य का प्रकाश हो जाने से इनको वो गौरव नहीं मिल सकता है जो राधा रानी के माधुर्य में है। इसलिए जो श्री राधा हैं वो महामाधुर्य वाली हैं और महामाधुर्य वाली होने से श्री राधा रानी की महाकीर्ति है। ये कीर्ति अमृत रूपा है, इसलिए यहाँ ग्रंथकार इस श्लोक में कहे हैं महाकीर्ति पीयूष सिंधो। पीयूष से तात्पर्य अमृत, अर्थात ये जो कीर्ति है ये कभी क्षीण नहीं होती। राधा रानी सदा से ही महामाधुर्य वाली हैं, ऐसा सदा से ही सुना गया है। कोई आज महामाधुर्य वाली बन गई या किसी एक लीला विशेष में महामाधुर्य वाली हो गई, ऐसा नहीं है। श्री प्रिया जी महामाधुर्य वाली सदा से ही हैं। तो उन श्री राधा रानी के लिए ये श्लोक का प्रथम चरण ग्रंथकार ने कहा अंग प्रत्यंगरिन मधुरत महाकीर्ति पीयूष सिंधो। जिनके अंग प्रत्यंग में महामाधुर्य के समुद्र खेल रहे हैं और ऐसी महामाधुर्यशालिनी होना ही राधा रानी की महान कीर्ति है। और ये महान कीर्ति पीयूष है, अमृत रूपा है, अर्थात कभी क्षीण नहीं होती है। जैसे इंदोह कोटिर विनिंद वदन मतिमदा लोल नेत्रम दधत्या, ग्रंथकार कह रहे हैं जैसे चंद्रमा अपने ऐश्वर्य से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, पर राधा रानी का जो मुख चंद्र है ये सामान्य चंद्र से विशेष है। इसमें क्या वैशिष्ट्य है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं राधा रानी का मुख उस चंद्रमा की भी अनंत करोड़ों संख्याओं को निंदनीय बना देने वाला है। अर्थात अनंत करोड़ों चंद्रमा भी राधा मुख चंद्र के आगे कुछ नहीं है। ऐसे सुंदर श्री मुख वाली जो श्री राधा रानी हैं, उन श्री राधा रानी के प्रणय रसमयान किम विगाहे प्रवाहन, प्रेम रस के प्रवाह में मैं कब स्नान करूंगी, अर्थात कब नहाऊंगी। कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे
श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा हरि कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे Yeah.